अनुराग सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सतगुरु कबीर साहब जी ने कल के एपिसोड में धर्मदास जी को समझाया था कि सतगुरु से विदेह नाम का सार उपदेश पाकर उनकी पूजा, पंचामृत और उनके उपदेश के अनुसार सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना तथा समाधि साक्षात का सुख ग्रहण करना मुक्ति का मूल है, जिससे माँ के स्थूल गर्भ में आना मिट जाता है। तो इससे आगे धर्मदास जी को साहिब जी क्या समझाते हैं? यह विधि नाम गहे जो हंसा, तारो तासु इकोत्तर तर वंसा, नाम डोरी गही लोक ही जाई, धर्म राय तिही देखी डराई। इस तरह जो हंस मनुष्य नाम ग्रहण करे तो मैं उसके 101 वंश को तार दूं। विदेह नाम की डोरी को पकड़कर जीव सत्यलोक को जाता है। गुरु के उस हंस को देखकर काल निरंजन डर जाता है। ज्ञानी करो शिष्य जे ही जाई, तिनका तोरो जल अचवाई, जीह विधि दिन्या तुम ही मैं पाना, तेह विधि देहु शिष्य सही दाना। सत्य पुरुष ने मुझसे कहा कि हे ज्ञानी, तुम संसार में जाकर जिसे शिष्य बनाओ उसे जल आचमन कराकर उसका यम से तिनका तोड़ो, काल से मुक्त करो। जिस विधि से मैंने तुम्हें पान परवाना दिया उसी विधि से तुम अपने शिष्यों को मुक्ति की सही पहचान पान परवाना दो। गुरु की महिमा। गुरु मुख शब्द सदा उर राखे, निस दिन नाम सुधारस साखे, पिया नेह जिमी कामिनी लागे, तीमी गुरु रूप शिष्य अनुरागी। शिष्य को ऐसा करना चाहिए कि गुरु के श्री मुख से जो भी शब्द उपदेश हों उसे सदा हृदय में धारण करके रखें। रात दिन गुरु द्वारा प्रदान किए गए नाम अमृत का रस चखें, यानी ध्यान सुमरण करें। जिस तरह स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, उसी में मन लगाती है, उसी तरह शिष्य का गुरु से प्रेम होना चाहिए और वैसे ही गुरु की सेवा भक्ति करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पल पल निरखे मुख कांति, शिष्य चकोर गुरु शशि सवांति, पतिव्रता जो पतिव्रत ठाने, द्वितीय पुरुष सपने नहीं जाने। शिष्य चकोर पक्षी और गुरु शीतल शांत चंद्रमा के समान है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही शिष्य को पल पल गुरु के श्रीमुख की कांति यानी शोभा को निहारते रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने पति के अलावा दूसरे किसी पुरुष को वह सौपन में भी नहीं देखती या नहीं जानती। पतिव्रता दो कुल ही उजागर, यह गुण गहे संतमति आगर, ज्यों पतिव्रता पिया मन लावे, गुरु आज्ञा अस शिष्य जुगावे। पतिव्रता स्त्री दोनों कुल यानी अपने पिता और ससुर के परिवार का मान बढ़ाती है और स्वयं यशस्विनी होकर सम्मान पाती है। पतिव्रता स्त्री का यह महान गुण चतुर बुद्धिमान संत ग्रहण करें। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञा अनुसार मन लगाती और सेवा करती है, ऐसे ही सतगुरु की आज्ञा का पालन शिष्य मन से करें। गुरु ते अधिक और कोई नाही, धर्मदास परखहु हिय माही, गुरु ते अधिक कोई नहीं दूजा, भरम तजा करी सतगुरु पूजा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, विवेक से हृदय में विचार करें, देखें गुरु से अधिक और कोई नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं, यानी गुरु की महिमा अपरंपार है। इसलिए सभी भ्रम यानी अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं का त्याग कर शिष्य ज्ञान प्रदाता सतगुरु की सेवा पूजा करें। इसमें साहब जी विशेष ये बताते हैं कि ज्ञान अनमोल है, ज्ञान से कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ महान व पूजनीय होता है। ज्ञान के अभाव में वह पशु समान है। ज्ञान से व्यक्ति को परम सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी अन्य नहीं है। ज्ञान से ही गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु स्वयं ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं। गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। इसलिए सभी शास्त्र आदि में गुरु को सर्वोपरि बताया गया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान प्रदान करके उसका कल्याण करते हैं। अतः गुरु की महिमा अनमोल है। तीर्थ धाम देवल अरुदेवा, शीश अर्पी जो लावा सेवा, तो नहीं वचन कहे हितकारी, भूल भर में यह है संसारी, गुरु दयालु अस हैं सुखदाई, देही मुक्ति को पंथ बताई। 68 तीर्थ, 4 धाम, मंदिर
और काठ पत्थर के बने ये देवी देवता, इन सब की जो शीश अर्पण कर सेवा करें तो भी ये कल्याण करने वाले वचन नहीं कह सकते। संसार के सभी लोग इन जड़ रूपे में यूं ही भूले और भ्रम रहे हैं। परम हितैषी सतगुरु दयालु तो ऐसा सुख प्रदान करने वाले हैं कि जीव को जड़ चेतन एवं सार असार का ज्ञान समझाकर मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मनी, यह सरिस दूजा नाही, जप योग तरव्रत दान पूजा, तृण सदृश यह जग कहीं, सतगुरु दया जिहि संत पर, तिहि हृदय यह विधि आवई, हम गिरा पारखे हर्षि के हिये, तिमिर मोहो नसावई। हे धर्मदास, गुरु भक्ति तो अटल एवं असीम है, इसके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं। जप योग व्रत तप दान एवं पूजा आदि गुरु भक्ति की समानता नहीं कर सकते। जिनमें गुरु भक्ति होती है वह इस संसार को तृण यानी घास के समान तुच्छ ऐसार कहता है। सतगुरु की दया जिस पर संत साधक पर होती है उसके हृदय में इस प्रकार से कल्याणमयी गुरु भक्ति आती है। जो संत भक्त प्रसन्नता पूर्वक मेरी भक्तिमयी वाणी को हृदय में रखता हो तो उसका मोह अंधकार नष्ट हो जाएगा। दीपक सतगुरु ज्ञान निरखे हु संत अंजोरती ही, पावे मुक्ति अमान, सतगुरु जे ही दया करे। सतगुरु का सत्य ज्ञान दीपक के समान है। जैसे दीपक के प्रकाश में देखकर चलता हुआ व्यक्ति किसी गड्ढे नाली आदि में नहीं गिरता, वैसे ही गुरु के ज्ञान दीपक के प्रकाश में संत साधक सांसारिक मोह माया के बंधन में नहीं पड़ते। वे उससे उचित अनुचित एवं सार असार को परखते हुए भ्रम रहित एवं भय रहित रहते हैं। सत्य ज्ञान परदाता सतगुरु जिस पर दया करते हैं वह असीम मुक्ति को पाता है, यानी भव बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी की कथा। सुखदेव भय गर्भ जोगेश्वर, उन समान नहीं थाप्यो दूसर, तप के तेज गए हरिधामा, गुरु बिना नहीं लेह विश्रामा। सुखदेव जी माता के गर्भ से ही श्रेष्ठ योगी हुए। उनके समान श्रेष्ठ एवं वैराग्यवान योगी किसी दूसरे को नहीं कहा गया। वे अपने तप के तेज से हरि यानी विष्णु के बैकुंठ धाम गए, परंतु गुरु बिना नहीं रह पाए। विष्णु कहे ऋषि कहवा आए, गुरु विहीन तप तेज भुलाए, गुरु विहीन नर मोहि न भावे, फिर जो इन्हें संकट आवे। विष्णु ने कहा कि हे ऋषि जी, आप यहाँ कहाँ आए हो? बिना गुरु के होने से आपने अपना तप तेज खो दिया और यहाँ बिना गुरु के कोई रह नहीं पाता। गुरुहीन व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, वह बार बार 84 लाख योनियों के भोग संकट में आता है। जाहु पलटी गुरु करहु सयाना, तब पै हो इहवा अस्ताना, सुनी मुनि सुखदेव वेगी सिधाए, गुरु विहीन तह रहन न पाए। जाओ, आप वापिस लौट जाओ और जाकर कोई समर्थ ज्ञानवान एवं सत्य अनुभवी गुरु बनाओ। इस स्थान यानी बैकुंठ को पाना। फिर विष्णु की यह बात सुनकर सुखदेव मुनि शीघ्र संसार में लौट आए। गुरु विहीन होने से वे वहाँ रह नहीं पाए। जनक विदेह किन गुरु ज्ञानी, हर्षि मिले तब सारंग पानी, नारद ब्रह्मा सुत बड़ ज्ञानी, यह सब कथा जगत में जानी। फिर सुखदेव मुनि ने सोच समझकर विवेक वैराग्य में स्थित विदेह जनक जी को गुरु माना और तब बैकुंठ धाम जाने पर विष्णु प्रसन्नता के साथ उनको मिले। ब्रह्मा के पुत्र नारद बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु गुरु विहीन होने से उनको भी विष्णु ने गुरु महिमा बताकर गुरु करने को कहा और तब नारद ने गुरु किया तथा विष्णु लोक में स्थान पाया। यह कथा प्राय संसार में सभी जानते हैं। और देव ऋषि मुनिवर जेते, जिन गुरु किन है उतर भव तेते, जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सार असार परख दिखलावे। और देवता ऋषि एवं मुनिवर जितने भी हैं,
जिन्होंने गुरु किया वे सब भव सागर से पारे हो गए। जो सतगुरु मिल जाए तो वे अधर्म से हटाकर धर्म का सन्मार्ग बताते हैं और सार असार को समझा कर दिखलाते हैं। गुरु सोई जो सत्य बतावे और गुरु कोई काम न आवे। सत्य पुरुष के कहे संदेशा जन्म मरण का मिटे अंदेशा। गुरु वही है जो सत्य को बताता एवं दिखाता है और कोई गुरु काम नहीं आता। गुरु सत्य पुरुष का सत उपदेश करता है जिससे जन्म मरण का भय चिंता एवं संदेह मिट जाता है। पाप पुण्य की आशा नाही बैठे अक्षय वृक्ष की छाही। भृंगी मत होवे जिहि पासा सोई गुरु सत्य सुनो धर्मदासा। गुरु से सार सत्य उपदेश को ग्रहण कर पाप पुण्य की आशा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि निष्काम होकर अविनाशी शाश्वत चैतन्य पुरुष वृक्ष की शीतल सुखदायी छाया में बैठे। जिसके पास भृंगी मत होता है, जैसे भृंगी कीट को अपने गुण से अपने समान भृंग ही बना लेता है, वैसे जो सत्य अनुभव ज्ञान से शिष्य को अपने समान बना ले, हे धर्मदास सुनो, वही गुरु सत्य होता है। जो रहित घर बतलावई सो गुरु साचा मानिए। तीन तजी मिली जाए चौथे तासु वचन पर मानिए। पांच तीन अधीन काया न्यार शब्द विदेह हो। देह माहि विदेह दर से गुरुमत निज ए कहो। जो संसार में आने जाने यानी जन्म मरण से अलग घर बताए उसी सतगुरु को सच्चा मानो। जो तीन लोक को त्याग कर चौथे अमर लोक मिल जाने का सदुपयोग उपदेश करता हो उसी के वचन प्रमाणित मानो। पांच तत्व एवं तीन गुण के अधीन यह शरीर है, इससे न्यारा शब्द विदेह है। गुरु शब्द को वह ज्ञान उपदेश करे कि देह में अविनाशी विदेह दिखाई दे, उसका साक्षात्कार हो। यही अपना सच्चा गुरुमत है। ध्यान विदेह समाए देह धरे का फल यह नहीं आवे नहीं जाए। मिलई देह विदेह होई। गुरु के सत्य उपदेश से साधक शिष्य का ध्यान देह के भीतर विदेह में समा जाए। मनुष्य की देह धारण करने का यही फल है। फिर वह न आता है न जाता है और मिली हुई यह देह मिट जाती है, यह विदेह हो जाता है। अस गुरु करे बनाए बहुरी न जग देहि धरे। नहीं आवे नहीं जाए जी ही सतगुरु दया करे। गुरु कुछ ऐसी ज्ञान मुक्ति करे कि फिर शिष्य संसार में न धरे, देह न धरे। जिसके ऊपर सतगुरु दया करते हैं वह संसार में न आता है न जाता है, यानी वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। धर्मदास सतगुरु कबीर साहिब जी से आगे पूछते हैं कि सतयुग में जब आप पहली बार आए, काल निरंजन से आपकी भेंट हुई, तो आप दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ? इसके बारे में सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहिब।